वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली को मिली 200 ईवी बसों की सौगात। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, इलेक्ट्रिक पॉलिसी दूसरे राज्यों के लिए नजदीक। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वायु प्रदूषण की शिकार दिल्ली को शुक्रवार को 200 नई इलेक्ट्रिक बसों की सौगात दी है। इस दौरान सीएम ने कहा कि दिल्ली में सार्वजनिक व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। दिल्ली की इलेक्ट्रिक पॉलिसी दूसरे राज्यों के लिए नजदीक है। निजी स्कूल भी इलेक्ट्रिक बसों को अपनाने के लिए आगे आए। डीटीसी ईस्ट विनोदनगर डिपो पर आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि होल्बी कला में एक प्लॉट का निर्माण किया जाएगा। वहां इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी का निस्तारण भी किया जाएगा। बस चालक व परिचालकों की सुरक्षा की भी चिंता की जा रही है। सरकार इस बात का पूरा ख्याल रख रही है कि बस चालक स्वस्थिति में वाहन चलाए। 33% आरक्षण से सशक्त होगी महिलाओं की आवाज। फीकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के कार्यक्रम में बोली सीएम रेखा गुप्ता। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कोयम्बटूर में फीकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया। उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को राजनीतिक में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का ऐतिहासिक कदम बताया। मुख्यमंत्री ने डिलिमिटेशन को जनसंख्या बढ़ाने के बजाय निर्वाचनिक क्षेत्रों के पुनर्गठन की प्रक्रिया स्पष्ट किया। उन्होंने सुशासन, कनेक्टिविटी और महिलाओं की भागीदारी से पारदर्शिता व जवाबदेही बढ़ने की बात कही है। दिल्ली के विकास मॉडल का भी उल्लेख किया। दिल्ली के किराड़ी में गहरा जल संकट। पानी के लिए तरस रहे 5000 लोग। गर्मी में गंभीर हो जाते हैं हालात। बाहरी दिल्ली में किराड़ी के गौरी शंकर इनक्लेव में जलापूर्ति लाइन होने के बावजूद लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंचा। पानी न आने के कारण गौरी शंकर एनक्लेव के 500 से अधिक परिवारों में रहने वाले लगभग 5000 लोग प्रभावित हैं। गौरी शंकर इनक्लेव के सी ब्लॉक में लगभग 10 वर्षों पहले पानी की पाइपलाइन डाली गई, लेकिन लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच सका। लेकिन मोटर चलाने पर नल से गंदा पानी गिरता है जो किसी भी योग्य नहीं है। इस कारण लोगों को टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ता है। लगभग 10 से अधिक गलियों में पानी ही नहीं आता है, जबकि अन्य गलियों में मोटर चलाने पर गंदा व मैला पानी आता है। दिल्ली के इस इलाके में पार्किंग समस्या का समाधान होगा जल्द। डीडी खाली प्लॉटों पर करेगा ये काम। क्षेत्र में पार्किंग की समस्या का आने वाले दिनों में कुछ हद तक समाधान हो सकता है। पालम विधानसभा क्षेत्र के 2 विधायक कुलदीप सोलंकी के साथ बैठक के दौरान जब पार्किंग का मुद्दा उठा तो यह तय हुआ है कि डीडी अपने ऐसे खाली प्लॉट जिसका इस्तेमाल फिलहाल नहीं हो रहा है और जहां संभावना है वहां पार्किंग स्थल विकसित किया जाएगा। इसके लिए लोगों से मिले सुझाव पर एक सर्वे भी होगा। मंगलापुरी स्थित द्वारका परियोजना के मुख्यालय में पालम विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुलदीप सोलंकी जब क्षेत्र की समस्या के समाधान की खातिर डीडीए के अभियंताओं के साथ बैठक कर रहे थे, तब क्षेत्र में पार्किंग की समस्या का मुद्दा जोरों से उठा। गलत पानी बिल से परेशान दिल्ली वासी। जुर्माना माफी योजना अब 3 महीने तक बढ़ी। मीटर प्रणाली में भी होगा सुधार। पानी के गलत बिल के उपभोक्ता परेशान है। इस कारण लोग बकाया पानी बिल पर जुर्माना राशि माफी योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने भी गलत बिल की समस्या को स्वीकार किया है। जुर्माना माफी योजना की तारीख बढ़ी। इस कारण जुर्माना माफी योजना 15 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। अब इसमें सुधार के लिए पानी के मीटर प्रणाली में भी सुधार की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। दिल्ली में इस समय लगभग 30 लाख मीटर वाले पानी के कनेक्शन है। पूरी प्रणाली की समीक्षा और उसके बाद सुधार के कदम उठाए जाएंगे। दिल्ली के 4 आईटीआई में बनेंगे आधुनिक लैब। छात्रों को मिलेगा उद्योग अनुरूप प्रशिक्षण। उद्योग की आवश्यकता के अनुरूप छात्रों के कौशल विकास के लिए दिल्ली सरकार के बजट में तकनीकी शिक्षा के लिए 720 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इससे यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज व पॉलिटेक्निक कॉलेजों के साथ ही आईटीआई में आधारभूत ढांचे का विस्तार किया जाना है। इसी कड़ी में जहांगीरपुरी, हरिनगर, निजामुद्दीन और मयूर विहार स्थित आईटीआई में पुराने लैब को आधुनिक बनाने के साथ ही अत्याधुनिक लैब स्थापित करने का निर्णय भी लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि आईटीआई में पढ़ने वाले छात्रों को वर्तमान उद्योग मानकों और आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण देने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इससे छात्रों की तकनीकी क्षमता भी वृद्धि बढ़ेगी।
यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पानी का संकट गहराया, खराब वाटर कूलर से खिलाड़ी बेहाल। सूरजमल विहार स्थित यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खिलाड़ियों को बुनियादी ढांचा सुविधाओं के अभाव से जूझना पड़ रहा है। परिसर में लगाए गए तीनों वाटर कूलर पूरी तरह से बेकार साबित हो रहे हैं। किसी में भी नियमित रूप से पानी उपलब्ध नहीं है, जिससे कि खिलाड़ियों को भीषण गर्मी में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेलने वाले दिवाकर झा ने बताया है कि एक वाटर कूलर खेल मैदान के पास स्थित है, जो कई महीनों से खराब पड़ा है। दूसरा कूलर गेट नंबर 2 के पास लगा हुआ है, लेकिन उसमें अब तक पानी का कनेक्शन ही नहीं मिला है। वहीं तीसरा कूलर कभी कभार ही काम करता है, जिससे उस पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। सीबीएसई 10वीं में दिल्ली सरकार के स्कूलों ने रचा इतिहास। 97.30% पास, 457 स्कूलों का 100% रिजल्ट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं की परीक्षा में राजधानी के सरकारी स्कूलों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद शिक्षा मंत्री ने विद्यार्थियों, शिक्षकों व अभिभावकों को बधाई दी। इस बार 97.30% के साथ दिल्ली के सरकारी स्कूलों ने न केवल पिछले वर्ष का प्रदर्शन सुधारा, बल्कि राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ दिया है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह निर्णय, यह परिणाम मात्र संयोग नहीं, बल्कि सशक्त शैक्षणिक पारिस्थितिक तंत्र का प्रत्यक्ष परिणाम है। उन्होंने कहा कि सुधार केवल कुछ चुनिंदा स्कूलों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे दिल्ली के सरकारी स्कूल नेटवर्क में व्यापक रूप से दिखाई दे रहा है। एमसीडी के ग्रीष्मकालीन शिविरों से निखरेगा बच्चों का व्यक्तित्व, 10 राज्यों में होगा विस्तार। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे अब केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन के अहम हुनर भी सीखेंगे। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने थिएटर इन एजुकेशन कार्यक्रम का दायरा बढ़ा दिया है। इस वर्ष दिल्ली समेत एनसीआर के साथ अन्य राज्यों 10 राज्यों में लगभग 100 स्थानों पर समर कैंप आयोजित करने की तैयारी है, जिसका उद्देश्य बच्चों में आत्मविश्वास भरना और उनकी अभिनय क्षमता को तराशना है। दिल्ली में रेलवे क्रॉसिंग पर जाम से मिलेगी मुक्ति, बनेंगे टनल और फ्लाईओवर। राजधानी में रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले लंबे जाम की समस्या दूर करने के लिए देश सरकार ने टनल और फ्लाईओवर निर्माण की संभावना तलाश रही है। इसके लिए विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन कराने का निर्णय भी लिया गया है। पंजाबी बाग, पीरागढ़ी, शाहबाद, मोहम्मदपुर सहित दिल्ली में लगभग 10 ऐसे रेलवे क्रॉसिंग है, जहां अधिक यातायात दबाव के चलते प्रतिदिन जाम की स्थिति बनी रहती है। इससे लोगों को परेशानी और समय की बर्बादी होती है। लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश वर्मा का कहना है कि पंजाबी बाग और पीरागढ़ी चौक के पास रेलवे लाइन के नीचे टनल बनाने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। यहाँ एक और पंजाबी बाग और पश्चिम विहार, जबकि दूसरी और रानी बाग और पीतमपुरा के बीच करीब 5 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन गुजरती है, जिससे कि आवागमन प्रभावित होता है। इस स्थान पर टनल या फ्लाईओवर से जो विकल्प अधिक व्यवहारिक होगा, उसी पर आगे काम किया जाएगा। एयूडी छात्र संघ चुनाव 2026 में एसएफआई का दबदबा कायम, भाविप ने भी दर्ज कराई मजबूत उपस्थिति। डॉक्टर बीआर अम्बेडकर विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2026 में एसएफआई ने 21 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। कश्मीरी गेट, करमपुरा और लोधी रोड कैंपस में उसका प्रदर्शन मजबूत रहा। वहीं भाविप ने भी 8 सीटों पर जीत दर्ज कर अपनी बढ़ती स्वीकार्यता दर्शाई। यह चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से हुए, जिसे एसएफआई ने छात्र समुदाय का जनादेश बताया। दिल्ली में नियमित होने वाली 1511 कॉलोनियों में अब नहीं हो पाएगा अवैध निर्माण, ड्रोन से रखी जा रही है पैनी नजर। राष्ट्रीय राजधानी के अनधिकृत कॉलोनियों को लेकर केंद्र सरकार ने अपना रुख सख्त कर दिया है। सरकार ने स्पष्ट कर लिया है कि जिन 1511 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की गई है, उनमें अब किसी भी प्रकार के नए अवैध निर्माण की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली में शुरू हुई मेयर चुनाव की दौड़, 23 तक होंगे नामांकन, 29 अप्रैल को चुनाव। दिल्ली में मेयर चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही इसको लेकर भाजपा पार्षदों की दौड़ और तेज हो गई है। भाजपा पार्षद अपने अपने आकाओं की गणेश परिक्रमा में दिन रात जुटे हुए हैं। अपने अपने पक्ष में समीकरण और संगठन के प्रति समर्पण का दावा भी लेकर शीर्ष नेताओं को संपर्क कर अपने नाम पर सहमति बनवाने की कोशिश हो रही है। वहीं लंबी खींचतान के बाद आखिरकार 29 अप्रैल को होने वाले मेयर व उपमेयर के चुनाव के साथ स्थायी समिति के रिक्त हुए 3 पदों के चुनाव भी होंगे। एमसीडी के निगम सचिव कार्यालय द्वारा जारी मेयर चुनाव की अधिसूचना के अनुसार 23 तारीख तक कार्य दिवस नामांकन किए जा सकेंगे, जबकि चुनाव की प्रक्रिया 29 अप्रैल को 2 बजे से शुरू होगी।
दिल्ली एनसीआर में मौसम ने लिया यूटर्न, कई इलाकों में बूंदाबांदी, आईएमडी का येलो अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी के बीच शुक्रवार को कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने गरज के साथ हल्की बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में तापमान 41 से 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने और लू चलने की संभावना भी जताई है। हंसराज कॉलेज में छात्रों के लिए अत्याधुनिक फिजियोथेरेपी केंद्र और ओपन जिम का शुभारंभ। आज दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में स्थापित फिजियोथेरेपी एवं रिहेबिलिटेशन केंद्र का एनबीसीसी सर्विसेज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील कुमार पांडे एवं कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर रमन ने उद्घाटन किया। इस केंद्र में फिजियोथेरेपी से संबंधित अनेक उपयोगी एवं अत्याधुनिक उपकरण एनबीसीसी सर्विसेज द्वारा CSR के तहत उपलब्ध करवाया गया है। इसके साथ ही उनके सहयोग से स्थापित ओपन जिम का भी उद्घाटन हुआ। हाईकोर्ट ने अल्लू अर्जुन से पूछा, दिल्ली से तेलंगाना के बीच कई राज्य, यहाँ क्यों दायर की याचिका? तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन की व्यक्तिगत अधिकारों और AI छवि के दुरुपयोग पर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट को अंतरिम आदेश पारित करेगा। कोर्ट ने तेलंगाना और दिल्ली के बीच की दूरी पर सवाल उठाया, जिस पर अर्जुन के वकील ने देशव्यापी उल्लंघन और उनके 26 पंजीकृत ट्रेडमार्क का हवाला दिया। दिल्ली के नरेला में जूता फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल की 17 गाड़ियां। बाहरी दिल्ली में नरेला औद्योगिक क्षेत्र की जूता फैक्ट्री में शुक्रवार सुबह भीषण आग लग गई। इस घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। दमकल विभाग के मुताबिक सुबह 7:45 पर आग लगने की सूचना मिली। अभी तक 17 गाड़ियों को मौके पर भेजा जा चुका है। स्थानीय पुलिस, राहत व बचाव कार्य के लिए कई टीम व कैट्स एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई है। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। आग शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली में रिटायर्ड इंजीनियर से ठगे 2.7 करोड़ रुपए, बेटी का भविष्य के लिए बचाई रकम गंवाई। पूर्वी दिल्ली में कृष्णा नगर निवासी 77 वर्षीय रिटायर्ड ऑटो इंजीनियर एक सुनियोजित ऑनलाइन निवेश ठगी का शिकार हो गए। आरोप है कि फर्जी स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए उन्हें ऊंचे मुनाफे का लालच देकर करीब 2.7 करोड़ रुपए की ठगी कर ली गई। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आर्थिक अपराध शाखा ने जांच शुरू कर दी है। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि कुछ समय पहले उनके मोबाइल पर एक व्हाट्सएप मैसेज आया, जिसके बाद उन्हें एक ग्रुप में जोड़ लिया गया। इस ग्रुप में करीब 100 से अधिक सदस्य थे और रोजाना शेयर बाजार से जुड़े टिप्स, निवेश के सुझाव और भारी मुनाफे के स्क्रीनशॉट साझा किए जाते थे। दिल्ली बार काउंसिल चुनाव में मतपत्रों से छेड़छाड़ कर्मचारी के खिलाफ तिलक नगर थाने में FIR दर्ज। दिल्ली में बार काउंसिल ऑफ दिल्ली चुनाव में मतपत्रों से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। इस मामले में मतगणना कर्मचारी के खिलाफ तिलक नगर थाने में BNS की धारा 318 और 340 के तहत प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। प्राथमिकी के अनुसार यह मामला बुधवार को मतपत्रों की छंटनी के दौरान सामने आए हैं। मतपत्रों की छंटनी 13 अप्रैल 2026 को शुरू हुई और 15 अप्रैल को 80वें उम्मीदवार के मतपत्र संख्या 17 की छंटनी के दौरान यह पाया गया कि कई मतपत्रों से दूसरी वरीयता में हेरफेर किया गया है और मतपत्र संख्या 132 के पक्ष में नई दूसरी वरीयता लिखी गई है। क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है प्रशासन? दिल्ली के यमुना पार में जर्जर हुआ फुटपाथ, लोग सड़क पर चलने को मजबूर। पूर्वी दिल्ली के यमुना पार इलाके में टूटे और अतिक्रमण ग्रस्त फुटपाथों के कारण लोग जान जोखिम में डालकर सड़कों पर चलने को मजबूर है। मयूर विहार, खजूरी खां जैसे क्षेत्रों में यह समस्या गंभीर है, जिससे बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी होती है। नगर निगम और PWD की लापरवाही पर प्रवासियों ने शिकायतें की है। दिल्ली के प्रेम नगर में 30 साल सड़क बनने का इंतजार, अंधेरे में डूबा रहता है इलाका, कब टूटेगी अफसरों की नींद। दिल्ली यूपी बॉर्डर के प्रेम नगर चौक से सबोली होते हुए MCD टोल टैक्स से अमित विहार तक सड़क की हालत बेहद दयनीय बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि पिछले करीब 25 से 30 वर्षों से इस मार्ग पर पक्की सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। जगह जगह गड्ढों और टूटी सड़क के कारण आवागमन बेहद मुश्किल हो गया है। बरसात के दिनों में स्थिति और भी खराब हो जाती है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्या दफ्तर बन रहे हैं भर्ती केंद्र? TCS में जबरन मानतंत्रण मामले के तार दिल्ली धमाके से जुड़े। नासिक स्थित टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की HR एग्जीक्यूटिव निदा खान पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के आतंकी डॉक्टर शाहीन शाही से लंबे समय से जुड़ी हुई थी। इसे देखते हुए अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल सक्रिय हो गई है। जल्द स्पेशल सेल की टीम नासिक जा सकती है। निदा खान पर TCS की 12 महिला कर्मियों ने उत्पीड़न व जबरन मानतांतरण कराने के लिए दबाव बनाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। निदा खान मुकदमा
दर्ज होने के बाद से निदा खान फरार है। इस संबंध में नासिक पुलिस ने स्पेशल सेल को भी सूचित कर दिया है। बता दें कि डॉक्टर शाहीन को दिल्ली धमाकों से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार किया था। एयर इंडिया के को पायलट की शर्मनाक करतूत, बैग में मिला गांजा, अमेरिका ने एयरपोर्ट से ही किया डिपोर्ट। एयर इंडिया के को पायलट को अमेरिका से वापस भेज दिया गया है। उनके बैग से गांजा पाए जाने के आरोप में अमेरिकी अधिकारियों ने उन्हें विमान से उतारकर अगली उपलब्ध फ्लाइट से भारत भेज दिया। मामला मंगलवार का है। अब को पायलट दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में पैसेंजर के रूप में स्टाफ ड्यूटी पर सवार था। उसका काम सैन फ्रांसिस्को पहुंचकर वापसी फ्लाइट को उड़ाना था। सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद अमेरिकी इमिग्रेशन और कस्टम्स अधिकारियों की उनकी तलाशी के दौरान उनके बैग में गांजा बरामद होने का आरोप लगा। इसके बाद उन्हें एयरपोर्ट से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई। सुरक्षा ताक पर अंतर्राष्ट्रीय सराहन पाने वाले एच एयरपोर्ट पर आखिर क्यों टकरा रहे हैं विमान? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई एयरपोर्ट पर जिससे अपनी आधुनिक सुविधाओं के लिए वैश्विक मंच पर सराहा जाता है, इन दिनों सुरक्षा मानकों को लेकर गंभीर सवालों के घेरे में है। बृहस्पतिवार की घटना से पूरे पिछले 3 वर्षों का घटनाक्रम यह संकेत दे रहा है कि रनवे और टैक्सीवे पर विमानों की सुरक्षा अब केवल दावों तक सिमट गई है। लगातार हो रही टक्करों ने यात्रियों के मन में भय और विमानन कंपनियों के लिए आर्थिक संकट पैदा कर दिया है। आईजीआई पर विमान टकराने मामले में डीजीसीए की बड़ी कार्रवाई, ड्यूटी से हटाए गए ट्रैफिक कंट्रोल अधिकारी और पायलट। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गुरुवार को टर्मिनल 1 पर एक बड़ा हादसा टल गया। टैक्सिंग के दौरान स्पाइसजेट का बोइंग 737-700 विमान जो लेह से आया था, एक स्थिर खड़े आक्सा एयर के विमान से टकरा गया। इस मामले में जांच पूरी होने तक संबंधित एयर ट्रैफिक कंट्रोल अधिकारी और स्पाइसजेट के पायलटों को ड्यूटी से हटा दिया गया है। डीजीसीए ने पूरी घटना की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार दोपहर करीब 2-2:15 बजे स्पाइसजेट विमान के विंग टिप ने ग्राउंड मूवमेंट के दौरान आकाशा एयर के स्थित विमान के पंखे को हल्के से छू गया। यह टक्कर बेहद हल्की थी, जिससे दोनों विमानों को मामूली नुकसान हुआ। कड़कड़ुमा कोर्ट के पास रेस्तरां संचालकों की मनमानी पर ब्रेक, पुलिस ने की अवैध पार्किंग की कार्रवाई। आनंद विहार में कड़कड़ुमा कोर्ट के पास बने कई सारे रेस्तरां के बाहर होने वाली अवैध पार्किंग के खिलाफ यातायात पुलिस ने बृहस्पतिवार शाम कार्रवाई की। यह रेस्तरां संचालकों ने सर्विस लेन को अवैध रूप से रेस्तरां के लिए घेरा हुआ है। साथ ही मुख्य सड़क पर अवैध पार्किंग करवाई जाती है, जिससे सड़क पर जाम लगता है। पुलिस ने अवैध पार्किंग के 10 चालान किए। साथ ही रेस्तरां संचालकों की चेतावनी दी कि अगर दोबारा से अवैध पार्किंग करवाई तो सख्त कार्रवाई भी होगी। 2000 करोड़ रियल एस्टेट घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन। दिल्ली गुरुग्राम में 10 ठिकानों पर छापे, नकदी और करोड़ों के जेवरात बरामद। एनसीआर समेत लुधियाना व लखनऊ जैसे कई बड़े शहरों में हाउसिंग और कमर्शियल प्रोजेक्ट लॉन्च कर 79,000 से अधिक खरीदारों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सुलझने के बजाय उलझता ही जा रहा है। खरीदारों को आखिरकार न्याय कब तक मिल पाएगा, यह असमंजस की स्थिति बनी हुई है। 9 साल से भी अधिक समय से खरीदार विभिन्न अदालतों के चक्कर काटकर थक चुके हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वे करें तो क्या करें। बेहद हैरानी की बात यह है कि आर्थिक अपराध शाखा और गंभीर धोखाधड़ी इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कंपनी के 4 निवेशकों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए हुए 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन इन पर आरोप भी तय नहीं हो पाया है। 5 दिन की ईडी कस्टडी में अनिल अंबानी की कंपनी के 2 पूर्व अधिकारी एलआईसी और एसबीआई को लगाया 6,679 करोड़ का चूना। राउज एवेन्यू स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बैंक लोन धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उद्योगपति अनिल अंबानी के 2 पूर्व करीबी अधिकारियों अमिताभ झुनझुनवाला और अमित बापना को 5 दिन की ईडी हिरासत में भेजा है। अदालत ने कहा कि मामले में पूछताछ के लिए हिरासत में पूछताछ जरूरी है। मामले की सुनवाई के दौरान ईडी ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी। यह मामला पीएमएलए के तहत दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है, जिसकी नींव सीबीआई के प्राथमिक पर आधारित है। ईडी के मुताबिक दोनों आरोपितों को अपराध की आय को छिपाने और उसे वैध दिखाने में भूमिका निभाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जज सोनकांता शर्मा के खिलाफ चल रहा सोशल मीडिया अभियान, केजरीवाल के हलफनामे को सीबीआई ने बताया गलत मिसाल। आबकारी घोटाला मामले में अपील याचिका पर सुनवाई से न्यायमूर्ति सोनकांता शर्मा को अलग करने की मांग वाली अर्जियों पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ताजा हलफनामे के दिए गए तर्कों का केंद्रीय जांच एजेंसी ने दिल्ली हाईकोर्ट में विरोध करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। सीबीआई ने अपने लिखित बयान में आरोप लगाया है कि न्यायमूर्ति सोनकांता शर्मा के खिलाफ एक असुनियोजित और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इंटरनेट मीडिया पर अभियान चलाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी, संरक्षक और अन्य लोगों की इशारे पर उन पर दबाव बनाने के लिए अपमानजनक जानकारी इंटरनेट मीडिया पर फैलाई जा रही है।
रेलवे, मेट्रो और बड़े संस्थान खुद करें कूड़े का मैनेजमेंट, गीला सूखा कचरा भी करना होगा अलग, एमसीडी का आदेश। कचरा निस्तारण को लेकर एमसीडी ने रेलवे से लेकर दिल्ली मेट्रो और दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एवं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सहित अन्य संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे अपना कचरा स्वयं निस्तारित करने की व्यवस्था करें। ठोस कचरा निस्तारण अधिनियम 2026 जो कि 1 अप्रैल से प्रभावी हो गए हैं, इन नियमों का हवाला देते हुए एमसीडी ने इन सभी संस्थानों के प्रमुखों को पत्र लिखा है कि अगले कचरे के निस्तारण की व्यवस्था करें। इसमें गीले कचरे का निस्तारण खाद बनाकर किया जाए, जबकि सूखे कचरे को रिसाइकिल करने के लिए देना होगा। इससे स्पष्ट है कि इन इलाकों में जब व्यवस्था हो जाएगी तो एमसीडी इन इलाकों में कोई कचरा नहीं उठाएगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।